आपको कह दिया, कौन सा आप बेतुका सवाल कर रहे हैं? क्यों जाएंगे मौलवी दर्शन करने? मौलवी मस्जिद जा नहीं पा रहा 5 टाइम ठीक से। अल्लाह सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक देगा, हम मस्जिद जाएं 5 वक्त। तो अल्लाह ने हिदायत दे दिया, जिनको बात समझ में आ गई, हक़ और बातिल का फ़र्क समझ में आ गया, जिनको सारी सच्चाई जिनके सामने पूरी आया हो चुकी है, वादानियत रिसालत के जो कायल हो गए, वो क्यों मूर्ति पूजा करें? अरे जो सबसे पहला सवाल, राम लल्ला जो है विराजमान हो गया है, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन गया है, तो क्या एक मौलवी जाएंगे दर्शन करने के लिए राम लल्ला का? नहीं, ये किसने आपको कह दिया? कौन सा आप बेतुका सवाल कर रहे हैं? क्यों जाएंगे मौलवी दर्शन करने? मौलवी मस्जिद जा नहीं पा रहा 5 टाइम ठीक से। अल्लाह सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक देगा, हम मस्जिद जाएं 5 वक्त। विराजमान हो गए रामलला, शिलान्यास हो गया, ओपनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो जो जिनकी आस्था वो जाएंगे, हम क्यों जाने जाए? पूर्वज तो आपके भी है ना? यानी पूर्वज तो पूरे भारत के जितने मुसलमान हैं उसमें से 90% मुसलमानों के पूर्वज नॉन मुस्लिम हैं। तो इसका क्या मतलब? या तो कि बुद्धिस्ट होंगे, या हिंदू होंगे हमारे पूर्वज, या नास्तिक होंगे, या आदिवासी होंगे। हम तो भारत के मूल निवासी हैं तो पूर्वज। लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दिया, जिनको बात समझ में आ गई, हक़ और बातिल का फ़र्क समझ में आ गया, जिनको सारी सच्चाई जिनके सामने पूरी आया हो चुकी है, वादानियत रिसालत के जो कायल हो गए, वो क्यों मूर्ति पूजा करें? अरे जो आप हिंदू जिनको कहते हैं, उनमें हिंदुओं में आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। उनके कोई क्या कहते हैं, जो संत हैं वो नहीं गए, कोई आर्य समाजी संत अयोध्या नहीं गया, कहीं भी नहीं जाता, वो मूर्ति उपासक वो नहीं है। तो सबका अपना अपना एक आस्था। देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, संविधान में सबको अपने आस्था पर, अपने क्या कहते हैं, इस पर अमल करने की इजाज़त है, आज़ादी है। इसलिए ये सवाल बिल्कुल बेतिका है कि क्या आप जाएंगे। ये तो लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। ये सवाल जो पूछेंगे वो हमसे नहीं पूछ सकते हैं। और जो लोग पूछते हैं मुसलमानों से, ये भी एक ट्रेंड चला हुआ। अच्छा, आपने गलत शुरू किया, लेकिन शुरू सही कर दिया कि ये कुछ गैंग है यूट्यूबरों का, चैनल वालों का, जो सुबह उठता है और मुर्गा तलाशने में मस्जिद, मदरसा, मज़ार, उसके इर्द गिर्द वो मंडराता है और मुसलमानों से उल्टे पुल्टे सवाल। बाबरी मस्जिद टूट गई आपकी, तो अब क्या कहेंगे? अरे भाई, क्या कहेंगे? टूट गई तो टूट गई ही ना कहेंगे, क्या कहेंगे आप ये बताइए? हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो हम क्या कहेंगे? नहीं, किसी ने शहीद नहीं किया। अजीब बेवकूफ़ी वाला सवाल है। अब इस सवाल की वजह से माहौल बिगड़ रहा, इस सवाल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, इस सवाल की वजह से सैकड़ों मुसलमान जेल जा चुके हैं। अब आप जानते हैं, सारे हिंदू भाई जानते हैं कि ये जो भी सानहा हुआ, जो वाक़या हुआ है अयोध्या में, इससे मुसलमान दुखी है। कौन सा मुसलमान है जो खुश है पूरे भारत का? एक ठो हमको ढूंढ के लाइए। जो कैमरे पे बयान दे रहा है ना, वो भी मक्कार टोपी पहन के जो कह रहा है कि अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मक्कार है वो, झूठा है वो, दगाबाज है वो, चाटुकार है वो मोदी और योगी सरकार से कुछ हासिल करने के लिए, भाजपा में कोई पद ग्रहण करने के लिए, जैसे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में मुसलमान है ना भाई, 2-4 नाम तो आप जान ही रहे हैं। वो लोग तो कह रहे थे हम जामा मस्जिद में दिया भी जलाएंगे, हम तो अपने घर पे दिवाली भी मनाएंगे। अल्लाह तुमको दिवाली मनाने वाला ही बना दे भाई, उसमें कौन, मुल्क आज़ाद है, मनाओ। लेकिन सच पूछिए उसके भी दिल से जाके, तो वो भी खुश नहीं है, वो तो उसकी मजबूरी है। तो वैसे ही तो ये कहा जा रहा है कि देश के 100% जो हिंदू हैं वो भी भव्य राम मंदिर बनने से खुश हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। मानते हैं इस बात को? नहीं, 100% हिंदू अगर है तो खुश है, 100% आबादी खुश नहीं है। हिंदू और आबादी दोनों दो चीज़ है। आप तमाम नॉन मुस्लिम को हिंदू समझते हैं, ये गलत है। तमाम नॉन मुस्लिम हिंदू नहीं है। जो हिंदू है वो वाकई खुश है, उनके लिए खुशी का भी मामला है। दलित समाज के घरों में जाइए, क्या दिवाली मनाई जा रही है? नहीं, सब में नहीं है। जो भटके हुए हैं अम्बेडकरवादी, वो जो बौद्धिस्ट हैं, उनके यहाँ बिल्कुल नहीं है। उनको लेकिन जो हिंदू हैं वाकई उनकी खुशी का मामला है, और वो गलत नहीं खुश हैं। उनका तो आज जो है फ़ख्र का दिन है उनके लिए, कि आज उनको लग रहा कि हमने विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से देश के उन बहुसंख्यक हिंदू भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें अपने फैसले में कही हैं, उसमें साफ कह दिया गया है
कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है, फिर भी काल्पनिक बातें आपके सामने रखी गई, इतिहास को गलत ढंग से रखा गया और आपके अंदर आक्रोश आया और आपने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और आपने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया। आप यकीन कीजिए कि जब आपकी नज़रों के सामने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और हकीकत में कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर भी आप में इतना जोश था, हमारे सामने तो मस्जिद को तोड़ी गई, तो हमें दुख नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि आज आप प्राण प्रतिष्ठा से खुश होंगे? कोई मुसलमान खुश नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मंदिर बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मंदिर बनाने का था, यह हंगामा करने का नहीं था। सुन लीजिए।